महोत्सव के तहत राजसमंद शहर से लेकर गांव ढाणी तक शक्ति की भक्ति में सभी लोग डूबे हैं। इसके तहत गरबा नृत्य हो रहे हैं। अलग अलग ग्रुप में ग्रामवासियों द्वारा गरबा पंडाल सजाए गए हैं और वहाँ पर माता की विशेष आरती भी हो रही है, पूजा अर्चना हो रही है और इसके साथ ही राजस्थानी और गुजराती गीतों पर जोरदार गरबा डांस भी किया जा रहा है। राजसमंद जिला मुख्यालय की बात करें तो द्वारकेश वाटिका में रॉयल ग्रुप की ओर से गरबा महोत्सव चल रहा है, जहां पर प्रतिदिन अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है और अलग अलग जो गेस्ट वहां पर पहुंचकर मां की आरती उतारे हैं। इसी के तहत शाम को राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता वहां पर पहुंची। उन्होंने परिवार के साथ माता की आरती उतारी और उसके साथ ही गरबा नृत्य की शुरुआत हुई। इसी तरह विठल विलास बाग में ही श्री लालन ग्रुप की ओर से भी गरबा महोत्सव चल रहा है। उसमें भी जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा पहुंचे। उन्होंने भी माता के दर्शन किए और इसके साथ ही उन्होंने गरबा नृत्य का आनंद भी लिया। गरबा नृत्य उन्होंने देखा भी। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष व रेलमुरा के प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान भी मौजूद थे। प्रारंभ में श्री लालन ग्रुप के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा द्वारा जिला कलेक्टर व कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष व अन्य अतिथियों का इकलाई पहनाकर भव्य स्वागत किया गया और इसके साथ ही यहाँ पर पूरा पंडाल मानो यहाँ पर शहर में पूरा शहर मानो इस पंडाल में उमड़ पड़ा हो, कुछ ऐसी स्थिति पंडाल में बनी रही। 9 बजे से शुरू हुआ गरबा नृत्य का दौर रात 12 बजे तक चलता रहा और इसके अलावा भी शहर के अन्य जगह जिसमें आवरा माता मंदिर परिसर, राजनगर क्षेत्र, मालीवाड़ा और 100 फीट रोड पर स्थित करणी विहार में भी देर रात तक गरबा डांस का दौर चलता रहा। इसमें मुख्य रूप से अगर करणी विहार की बात करें तो वहाँ पर कॉलोनी वासियों द्वारा विशेष पंडाल वहाँ पर सजाया गया है और यहाँ पर माँ की विशेष पूजा अर्चना, प्रतिदिन यहाँ पर आरती होती है और उसके बाद यहाँ पर गरबा महोत्सव किया जा रहा है। और इस कॉलोनी में सभी जाति समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सभी लोग बड़े उत्साह आनंद के साथ, भक्ति के साथ, पूरे परिवार और बच्चों से लेकर वृद्धजन भी इसमें शामिल हो रहे हैं और उत्साह के साथ माता की भक्ति कर रहे हैं और गरबा डांडिया रास का आनंद उठा रहे हैं। देखिए करणी विहार में इसकी गरबा महोत्सव की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से सभी लोग मिलजुल कर यह पर्व मनाते आए हैं। सुनिए कॉलोनी वासियों की जुबानी उनके इस गरबा महोत्सव की कहानी। संपादनी कॉलोनी की क्या खासियत है? कितने वर्षों से आपके यहाँ ये? लगभग 16 वर्षों से हमारे यहाँ कॉलोनी में ये गरबा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इस कॉलोनी की कोई एक खासियत नहीं, बहुत सारी खासियतें, मतलब मैं बताने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। यहाँ पर हम लोग ये जो गरबा का आयोजन करते हैं, मतलब छोटी सी बात बताऊं कि हम लोग इसके लिए कोई फंड वगैरह कोई कभी इकट्ठा नहीं करते हैं। पूरे 10 दिन का कार्यक्रम हो जाता है, बहुत आनंद के साथ सभी पारिवारिक रूप में रहते हैं और पूरा आनंद लेते हैं। और इसके साथ अंतिम दशहरे के दिन खाना होगा, पूरे दिन भर का कार्यक्रम होगा, खेलकूद होगा, मस्ती होगी। लेकिन उस सब के बाद हम सब लोग मिलकर के इस पूरे आयोजन को सफल बनाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात है कि हमारे यहाँ कोई ऐसे हमने आयोजन समिति भी नहीं गठित करी है और ना कोई अध्यक्ष, ना कोई सचिव। कैसे काम होता है और कैसे संचालन हो जाता है हमने कभी किसी को पूछा नहीं, कहा नहीं। यहाँ पूरा इतना व्यवस्थित तरीके से चलता है, तो बहुत ही आनंद हमारी इस कॉलोनी में। इसमें छोटे बच्चे हो या बड़े सभी सब लगा है कि वृद्ध भी शामिल है और छोटे बच्चे भी उत्साह बराबर। छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े से बड़े व्यक्ति तक यहाँ पर अभी रात की लगभग 11:30-12 बज रही है। इस समय भी सभी पूरे परिवार में बैठे हैं और बच्चों को पूरी हर तरह की प्रस्तुतियों का मौका यहाँ मिलता है। और किसी भी प्रकार का यहाँ पर हमें मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं बाहर जा कर के कार्यक्रम कर रहे हैं, घर के बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा जैसे वीआईपी कॉलोनी रही है, जिला कलेक्टर के पास है, स्थल है शहर। वीआईपी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ बहुत अच्छा माहौल है
और जहाँ माहौल अच्छा है तो वो वीआईपी से कम नहीं होता। अभी जैसा आप महिलाओं से ही आवाज़ आई कि गोकुलधाम सोसाइटी है, ये भी हमारे करनी भी है, रियल में पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है। और यहाँ पे हम लोगों को 13 ईयर्स हो गए हैं, मतलब 18 ईयर्स हो गए हैं ना, लेकिन 13 ईयर्स मेरे को हो गए हैं यहाँ पे अटेंड करते हुए। इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब ऐसे लगता है कि मतलब एक अपन परिवार में भी नहीं मिल रहे हैं, ऐसे लगता है कि अपन एक मतलब एक एकता का झुंड नहीं होता क्या, वो है हम लोगों में। मतलब जो नहीं होता कि एकता में शक्ति है, वो चीज़ है। कोई भी मतलब ऐसे नहीं है कि कोई गुट निरपेक्ष है, कोई विट निरपेक्ष है, कोई पॉजिटिव, ऐसे कोई वाइब्स ही नहीं है। सबका एक गुट निरपेक्ष लेके चलता है। और हमारा भले जातियाँ हो, लेकिन यहाँ कोई कास्ट का इशू नहीं है, कोई भी कास्ट का इशू नहीं है। हर कास्ट यहाँ पे अपने माता रानी के दरबार में, और माता रानी हमें ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि हम 9 दिन इतना डांस करते हैं, इतना हम लोग गरबा करते हैं, पर हमें थकावट भी फील नहीं होती है कि हम थके भी हैं क्या। ये सब पूरा मतलब अपने को माता रानी की कृपा है। किराएदार बन के आए थे और यहाँ हाँ, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों का मतलब होगा क्या, लेकिन आज माता रानी की कृपा है। देख लो, आज हम कॉलोनी में मतलब गोकुलधाम सोसाइटी में बैठे हैं, आप ये देख लो। तो आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से शहर हो या गांव ढाणी, जहां पर उत्साह के साथ लोग शक्ति की भक्ति कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र और शहर में जहां मंदिरों में जो ज्वारा विसर्जन के साथ ही नवरात्र अनुष्ठान थम गए हैं, लेकिन शहर के गरबा पंडालों में अभी भी रौनक बनी हुई है। अगले 2-3 दिन कुछ ऐसी ही रौनक और रहने वाली है और लोग बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, आनंदित दिखाई दे रहे हैं और शहरवासी देर रात तक राजस्थानी गुजराती गीतों पर गरबा डांडिया रास का आनंद उठा रहे हैं। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।